बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हेनरी एट की, जो ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अ, मैंने आपको बताया था कि हेनरी एट बहुत इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज़ बिकॉज़ इसने बहुत सारी शादियाँ की थी और 6 शादियाँ इसने टोटल की थी, इसीलिए इसे बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली है और बहुत ही क्रिटिसिज्म भी है इस पर। इस पर सर विलियम शेक्सपियर ने हेनरी एट जो है ड्रामा परफॉर्म करते वक्त उनके थिएटर ग्लोब में आग भी लगी थी इन 1613। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। तो मैं जब विलियम शेक्सपियर को कवर करूँगी ना, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। अभी हम बात करें हेनरी एट की, जो ट्यूडर डायनेस्टी में सेकंड जो हैं वो मोनार्क आए हैं और इनके फर्दर जो हैं शादियां हुई और इनसे बच्चे जो इन्हें हुए, उन्होंने भी आगे रूल किया है। हेनरी एट जब हेनरी सेवन के बाद हेनरी एट का जो है एरा है वो 1509 से 1547 तक रहा है। इन्होंने तकरीबन 38 ईयर्स जो है वो रूल किया है इंग्लैंड पर। ठीक है। तो इन्होंने पहली शादी की थी अपने ब्रदर की जो है विडो उनके साथ, यानी कि इनकी पहली शादी हुई थी कैथरीन ऑफ आर्गन के साथ, जो उनके भाई की विडो थी। इनके भाई का नाम था आर्थर। उसकी विडो के साथ इसने शादी की, इस बंदे ने, हेनरी एट ने। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि जब अगर बड़ा भाई है तो उसकी जो विडो होंगी वो भी एजेड ही होंगी। तो इनको जो एक इनकी वाइफ ने एक चाइल्ड जो है वो एक डॉटर प्रोड्यूस की थी, उसका नाम था मैरी फर्स्ट, जिसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी जाके देख लें, क्योंकि इसका सारा लिंक जो है ट्यूडर डायनेस्टी के साथ ही है, तो वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैरी फर्स्ट जो है इनकी बेटी हुई थी, बट ही वांटेड अ चाइल्ड, ही एक्सपेक्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम हर, फ्रॉम हिज वाइफ, बट बट हिज वाइफ वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, अ सन। तो इसी वजह से इन्होंने जो है वो अपनी बीवी यानी अपनी बेगम, अपने भाई की विडो कैथरीन ऑफ आर्गन से डाइवोर्स लेने का फ़ैसला किया। और इम्पॉर्टेंट बात, ये कैथलिक थे, ये प्योर कैथलिक थे और चर्च से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने उस टाइम क्रिश्चियनिटी में ये कंसेप्ट था कि पहली शादी के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। जैसे हमारे रिलीजन में है ना, इस्लाम में आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, हमारे मर्दों के लिए बड़ी सहूलत है। तो क्रिश्चियनिटी में ये कंसेप्ट नहीं था, उनमें एक ही शादी थी। ठीक है। आप एक बीवी के होते दूसरी शादी नहीं कर सकते थे कैथलिक्स में। ठीक है। लेकिन उनकी जो अदर जो उनका था ना, सॉरी, दूसरी साइड के जो लोग थे, प्रोटेस्टेंट्स थे जो कैथलिक्स के अगेंस्ट थे, उनमें ये था कि वो दूसरी शादी कर सकते थे। तो इस भाई साहब ने, यानी कि हेनरी एट ने डिसाइड किया कि मैं अब कैथलिसिज्म छोड़कर प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है ज्वाइन कर लूँगा और मैं दूसरी शादी करूँगा, क्योंकि मुझे तो चाइल्ड चाहिए, सन चाहिए एज अ वारिस। तो वो कहता है कि मैंने तो अब शादी की दूसरी करनी है। तो फिर ये गया था, इसने चर्च में जाके, यहाँ पे देखें, 1534 में इसने एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पार्लियामेंट में पास कराया था, जिसके अकॉर्डिंग इसने कहा था कि अब मैं जो है चर्च का हेड हूँ और मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। तो इसने ये एक्ट पास कराया था 1534 में। इम्पॉर्टेंट बात आई वांट टू टेल यू दैट फर्स्ट इसने ये एक्ट पास कराया था ना, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी का, 1534 में। फिर इसके बाद जो हमारी क्वीन एलिज़ाबेथ आएंगी 15 1558 में, तो उन्होंने भी एक एक्ट पास कराया था। वो कब कराया था तो फिर मैं उनके एरा में बताऊंगी आपको। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है ये कैथलिक का, यानी कि चर्च का जो है हेड अपने आप को कंसिडर करना और उसमें सारी पावर हासिल कर लेना ये। और फिर अब इसने ऐसा करने के बाद दूसरी शादी भी की और अपनी फर्स्ट बीवी से डाइवोर्स ले ली। जब इस भाई ने दूसरी शादी की ना, इसने दूसरी शादी की थी एन बॉलेन नामी एक खातून से। तो फिर इसने उस औरत से भी इसे एक बेटी ही हुई थी, एलिज़ाबेथ फर्स्ट, जिसने रूल किया। मैंने आपको बताया था 45 ईयर्स और बहुत ही अच्छी खातून थी। इसका भी एरा मैं अलग से जो है कवर करूँगी। तो जब इसने सेकंड मैरिज की तो इसे भी तब भी एक बेटी पैदा हुई इनकी, वहाँ से भी, एन बोलन से भी। बट इसने बहुत सारे ब्लेम्स किए अपनी उस वाइफ को और उसको एग्जीक्यूट करवा दिया था। ठीक है। फिर इसने थर्ड शादी की। इसने थर्ड शादी की जैन जैन सेमोर नामी खातून से। तो वहाँ से इसे एक बेटा पैदा हुआ था, एडवर्ड सेवंथ, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था।
ठीक है। उसने वो सिर्फ़ 9 साल का था कि जब उसको ये किंगशिप का हेड बना दिया गया था, यानी कि मोनार्क बना दिया गया था, और वो 15 साल की उम्र में मर गया था बिकॉज़ ही वाज़ इल बाय बर्थ। ठीक है, तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें थी हेनरी VIII के बारे में। मैं आपको बता दूँ कि इसने 6 शादियाँ की हैं टोटल, और ये मैंने आपको 3 शादियों के बारे में बताया, फ़र्दर इसने 3 शादियाँ की हैं। ये कैथोलिक था, देन इसने अपनी शादियों के लिए और अपने वारिस के चक्कर में जो है वो प्रोटेस्टेंटिज़्म को जॉइन किया। और इसकी जो पहली बेगम है ना, कैथरीन, ये भी कैथोलिक ही थी, और इनकी जो बेटी होगी ना, मैरी, जिसने आपको मैंने बताया था कि वो जिसे ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, जिसने 3000 या 300 प्रोटेस्टेंट्स को मरवा दिया था अपने एरा के अंदर, और उसका बहुत ही ख़तरनाक एरा रहा था जो भी इसने तकरीबन 6 साल सॉरी तकरीबन 5 साल जो है इसने रूल किया था। तो इसी वजह से ये अपने फादर से हेट की वजह से इसने जो है ये कैथोलिक थी, और इसका फादर जो है प्योर प्रोटेस्टेंट बन चुका था सिर्फ शादियों के चक्कर में। तो ठीक है, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, और एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी भी इसने पास करवाया। तो इसका और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट ये मेजर इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैंने डिस्कस की है। फर्दर इसकी 3 आगे भी इसने शादियाँ की हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।